नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुक विद मीनाक्षी में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। वो भी मैंने मूंग की दाल से बनाया है। मूंग की दाल बहुत हेल्दी होती है जो हमें खानी चाहिए। मूंग की दाल में ढेर सारा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को पूरा देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम इस मूंग की दाल से पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग दाल ली, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये अच्छे से गल भी गई है। देखो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ हाथ नाखून से, तो इस तरह से टूट रही है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से दाल को धो भी लिया है। और अब हम लेंगे मिक्सर का जार और उसमें बारीक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है पिज़्ज़ा तो आप उसे गर्म पानी में भिगो सकते हो 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में भी अच्छे से दाल गल के तैयार हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे मैं सारी दाल को डाल लूँगी मिक्सर के जार में। यहाँ पे मैंने बड़ा जार लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, जिससे पीसने में आसानी होगी दाल के साथ। अब साथ ही मैं यहीं पे डाल दूँगी 3 से 4 हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ दाल को पीसते समय लहसुन का उपयोग नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च ले लूँगी, स्वाद अनुसार नमक। अब हम बढ़िया से इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे दाल को हमने बढ़िया से बारीक पीस लिया है। अब ये देखिए बढ़िया से बारीक पीस भी चुकी है। मैंने यहाँ पानी का उपयोग नहीं किया है। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। बड़े से यानी मीडियम साइज़ के बर्तन में। तो मैं यहाँ एक छोटे कटोरे में निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हम सारा ही घोल जो हमने तैयार किया इसमें निकाल लेंगे। अगर आपके यहाँ बच्चे मूंग की दाल नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से भी आप उन्हें बना के दे सकते हो। तो मैं यहाँ सारा ही घोल निकाल लिया है। अब मैं साथ ही यहीं पे डाल दूँगी लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब पानी। ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है लगभग, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहीं पे मैं डाल दूँगी सूजी बारीक वाली। तो मैंने यहाँ 3 चम्मच सूजी ले ली है, जो हम नाश्ते में चम्मच लेते हैं, बस वही सूजी इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि सूजी से हमारे हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो कुरकुरा और क्रंची बढ़िया से बन के तैयार होगा। तो इसे यहीं पे मैं डाल दूँगी लगभग आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। आपके पास बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसकी जगह इनो भी डाल सकते हो, 1 छोटा चम्मच। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सूजी और बेकिंग पाउडर डालने के बाद ये बढ़िया सा फुला फुला सा हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमें बनाना है घोल को। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं करना है, बस इतना ही बनाना है। ठीक, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब हम फटाफट से गैस पे तवा या इस तरह का पैन रख लेंगे। आप चाहें तो जिस पे हम रोटी बनाते हैं उस पर भी बना सकते हैं, उस पर भी बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है, जिसे मैं अच्छे से लगा लूँगी इस तरफ पैन में। ऑयल को चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे, फैला लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब इसे पैन को हल्का गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे दाल वाला घोल जो हमने बना के तैयार किया है। आप चाहें तो अभी हमें यहाँ बहुत ज़्यादा पतला या मोटा नहीं बनाना है, मीडियम साइज़ में भी बनाना है। तो मैंने यहाँ इस तरह से हल्का सा मोटा बनाया है। तो इस तरह से हम चारों तरफ फैला लेंगे। तो बढ़िया से देखिए फैला लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक ढक के पका लूँगी। ये 2 से 3 मिनट में ही पक के तैयार हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ 4 मिनट तक पकाया। तो अब मैं यहाँ पे थाली से ढक दूँगी इस तरह से। जी, यहाँ ढक के पकाते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए बढ़िया से पक गया है। अब मैं यहाँ हल्का सा यानी 1 चम्मच के करीब ऑयल लगा लूँगी चारों तरफ, और उसके बाद मैं इसे पलटा लूँगी। ऑयल हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। लगभग मुझे यहाँ कम से कम 2 चम्मच ही ऑयल लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। तो इसे मैं पलटा लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस, जो बच्चों को तो बहुत पसंद है। बच्चों को तो पसंद है ही, लेकिन बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो इसे हम चारों तरफ से इस तरह से कवर कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को हमने चारों तरफ अच्छे से लगा लिया है। अब मैंने यहाँ कुछ वेजिटेबल्स लेनी है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और स्वीट कॉर्न। आप जो भी वेजिटेबल्स पसंद करते हो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीज़ बच्चों को बहुत पसंद है। तो आप इस तरह से डाल लीजिए, चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए, इस तरह से कवर कर लीजिए। अब यहीं पे मैं डाल दूँगी वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ कुछ शिमला मिर्च रख दी है, कुछ स्वीट कॉर्न और कुछ प्याज। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिए हैं। आपको जिस तरह से काटना है आप उस तरह से काट सकते हो।
आप इस तरह से बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। मूंग की दाल को आप पहले गला लीजिए इस तरह से, ये और झटपट बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न भी ले लिए हैं, जिसे मैंने थोड़े थोड़े इस तरह से फैला के रख दिए हैं। अब मैंने यहाँ ढक दूँगी। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी कुछ पनीर के टुकड़े, जिन्हें मैंने मसालों में पहले ही कोट कर लिया था, लेकिन मैंने साइड से रख दिया था तो मैं इसमें डालना भूल गई थी। वापस से ढक देंगे और पका लेंगे। पनीर को मैंने मसालों में कोट किया था। 1 छोटा चम्मच ऑयल, आधी चम्मच लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच और आधी चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। और उसमें मैंने लगभग आधी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिलाया था। पनीर के चारों तरफ से हमने इस तरह से कोट से कवर कर लिया था, यानी चटपटा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे हम पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। तो देखिए बढ़िया से पक भी चुका है। इसे अब मुझे यहाँ पिज़्ज़ा को पकाने में लगभग 5 से 6 मिनट लगे हैं, क्योंकि दाल पहले से ही हम गला देते हैं तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। कितना बढ़िया दिख रहा है, जितना बढ़िया उतना है खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। मैंने जब मूंग की दाल का पिज़्ज़ा इस तरह से बनाया तो सब मेहमान कहने लगे कि आपने इस पिज़्ज़ा को कैसे बनाया है और किससे बनाया है, और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। यहाँ पर मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। अब हम इसे, मैंने यहाँ 4 हिस्सों में कट किया था। आपको जिस तरह से भी कट करना चाहे उससे कट कर सकते हो उस तरह से। तो आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उससे भी कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरह से चाकू से कट कर लिया है। आप भी बनाइए इस तरह से पिज़्ज़ा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, बस हमें दाल भिगोना पड़ती है थोड़ी देर के लिए और हमारा पिज़्ज़ा बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। अगर आपके यहाँ बच्चों को पिज़्ज़ा तो बहुत पसंद है तो आप इस तरह से बना के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बहुत जल्दी बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको मेरी यह पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।